ये खास करके बॉर्डर एरियाज के लोग हैं और हमने सोचा कि बॉर्डर एरियाज के लोगों को हमको जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन का, कोई भी पॉलिटिकल्स का बेटा फौज में नहीं जाता है। फौज में जाने वाला बेटा है गरीब किसानों का बेटा, और जो बॉर्डर एरिया में जो गरीब लोग हैं उनके ही बेटे खास करके फौज में जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर देश का सेवा करने का जज्बा होता है। उनको देश के हर नागरिक के बारे में उनको सेवा करने का मौका मिले और उनके अंदर जोश भरे, इसलिए वो जाते हैं, बल्कि वो अपने पूरे खून नस्ल को देश के प्रति समर्पित करते हैं। और मैं ऑलरेडी फोर्स में सर्विस करता हूँ, पैरामिलिट्री फोर्स में। आज मैं आप लोगों को मेडिकल्स के बारे में और फिजिकल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं क्या करूंगा, आप लोगों को मेडिकल में जो खास करके एनडीए, सीडीएस, एसएसबी, स्टेट पुलिस, चाहे कोई भी बेल्ट कैप की सर्विस में, जो मैंने बेल्ट कैप पहनी है, इस सर्विस में आपको जाना है तो जो मेडिकल्स के पॉइंट्स बता रहा हूं उस पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। ये सारे पॉइंट्स जो है ये हम लोगों ने सारी चीजें प्रैक्टिकली करवाई है। ये कोई भी एकेडमी वाला नहीं बता पाएगा, ना कोई बता पाएगा। ये सारी चीजें आप लोगों को परफेक्ट, और आप लोग मेडिकल में 100% ये सारा वीडियोस, ये सारी पोस्ट देखोगे तो 100% आप परफेक्ट होगे। सबसे पहले हम लोग हेड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जब भी मेडिकल में जाते हो तो सबसे पहले आपको आईज चेक किए जाते हैं। आईज के टोटल 3 पॉइंट्स होते हैं। ये पिन पॉइंट है, ये पिन पॉइंट को आपको क्या करना है, देखना है। इसमें गर्दन आपको नहीं घुमानी है, इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको आंखें की पुतलियां आपको घुमानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें आता है आपका कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड में आपको एक बुक दी जाती है और बुक को आपको उसके अंदर के नंबर्स आपको पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद एक पॉइंट आता है, आपको 3 मीटर डिस्टेंस पे आपको खड़े किया जाता है, और खड़े करने के पश्चात आप लोगों को उस बोर्ड के ऊपर के ABCD से लेके XYZ तक कुछ कैपिटल्स होते हैं, स्मॉल से लेके बड़े अक्षरों तक, वो आपको पढ़ना है। इसके पश्चात आपको एक जो वो हो गया आपका दूरदृष्टि, और निकट पढ़ने के लिए आपको एक न्यूज़पेपर दिया जाता है, ताकि आप लोग पास से न्यूज़पेपर पढ़ पाते हो क्या नहीं। ये आपके आँख के ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लेजर वाला। आपके आंखों में लाइट मारा जाता है, इससे आपका कहीं लेजर सर्जरी या लेजर्स का कुछ आपके अंदर कुछ पॉइंट्स है क्या, वो भी देखा जाता है। उसके पश्चात आप लोगों के कान चेक किए जाते हैं। सबसे पहले कान में आप लोगों को कान गंदे हैं या नहीं है। कान को कभी भी मेडिकल में जाना है तो साफ करके जाना है, या कान के अंदर कहीं पर्दे में छेदा वगैरह है तो वो सारी चीजें देखी जाती है। इसकी सर्जरी हो सकती है। समय पे आपको 6 महीना बिफोर आपको सर्जरी करके जाना है, ताकि आप परफेक्ट फिट हो सकते हो। उसके बाद आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। ये जो नाक जो है, ये जो नाक है, या फिर नाक के अंदर मांस बढ़ जाना, इसको बोला जाता है DNS। ये पॉइंट्स भी आपके सही समय पे आप इसको क्या कर सकते हो, स्मॉल एक छोटी सी सर्जरी होती है, वो आप करके सही समय पे आप फिट हो सकते हो। आपका हो गया आंख का, कान का, नाक का। इसके बाद आता है मुंह का। मुंह में क्या किया जाता है, सबसे पहले आप ओपन करो। मुंह में क्या किया जाता है, आपकी 4 उंगलियां आपकी डाली जाती है। मैक्सिमम उंगलियां 4, 3 भी जाएगी तो आप परफेक्ट हो। इसके साथ साथ आपको क्या चेक किया जाता है, आपके दांत। कम से कम आपके 28 दांत होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 28 दांत। ठीक, उस दांत किसी के 28 से कम है तो आप इम्पैलेंट करके, मतलब दांत को बिठा के, उसके ऊपर कैप बिठा के भी आप सही समय पे 6 महीने बिफोर का आपका होना चाहिए, वो आप परफेक्ट हो सकते हो। सारे लोग करो, मुंह ओपन करो, ओपन करो। हाँ, उंगली डालो अपने मुंह में, उंगली डालो। हाँ, सबका लगभग सबका परफेक्ट है, सबका एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ ये होने के पश्चात आप लोगों को क्या चेक किया जाता है, आपके हाथ चेक किए जाते हैं। हाथ सारे लोग आगे करो। हाथ आगे करने के पश्चात आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आगे हाथ को जोड़िए। हाथ में ये गैप होना बहुत जरूरी है, ये गैप होना बहुत जरूरी। ये कहीं टच होगा तो आप अनफिट हो गए। ये यहाँ पे सारे लोग मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, ये सबका परफेक्ट फिट है। इसके साथ साथ आप लोगों का क्या किया जाएगा, हाथ को उल्टा करके क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। ठीक, ये हाथ, ये हाथ, हाँ सीधा करो, हाँ ये चेक किया जाएगा। ये हाँ,
जवान, ये आपने हाथ आगे करिए और मैं आपको बोलूंगा चेस्ट फुलाने के लिए। हाँ अब, हाँ उल्टी गिनती शुरू करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ओके, बहुत बढ़िया। ये उल्टी गिनती इसलिए शुरू की जाती है क्योंकि चेस्ट फुलने के बाद आपकी 80 और फुला के 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उल्टी गिनती इसलिए शुरू की जाती है ताकि आप लोग कहीं अस्थमा, कहीं लंग्स के बीमारी से परेशान या कहीं तकलीफ तो नहीं है। क्लियर है? ये इसके पश्चात आप लोगों का क्या किया जाता है चेक? आप लोगों का ये प्राइवेट पार्ट चेक किया जाता है। प्राइवेट पार्ट में सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं, जिसका भी पेनिस है उसकी चेमड़ी क्या होनी चाहिए? पीछे जानी चाहिए। क्लियर? जिसकी नहीं जाती हो प्रॉपर सर्जरी करवा के जल्दी और सही समय पे कर सकता है। ठीक, उसके साथ साथ अपने दोनों अंडकोश हैं, दोनों अंडकोश बराबर होने चाहिए। क्लियर है? दोनों अंडकोश क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट चीज उसमें एक है कि आपका जो हर्ट रहता है, जहां जिस साइड में आपका हृदय है, हृदय के साइड वाली जो आपका अंडकोश है वो क्या रहेगा? नीचे के साइड में रहेगा। क्लियर है भाई साहब? यहां तक। और दूसरी बात, आपके लिंग को क्या होना चाहिए? एक छेद होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक छेद होना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोग नीचे झुक जाइए सारे लोग, और नीचे झुकने के बाद आप खांसिए खांसिए। ये इसमें बात ओके, इसमें ये चेक किया जाता है कि जो आप लोग जहां से आपका गुदा है, जो आपका पीछे जहां से आप गंदगी बाहर निकालते हो, उसको चेक किया जाता है। खांसने से वो क्लोज और ओपन होता है। इससे आपका क्या क्या चीज पता चलती है? बवासीर और भगंदर, ये सारी चीजें पता चलती है। ये आप सही समय पे इसका इलाज करके भी आप परफेक्ट और फिट हो सकते हो। नेक्स्ट आता है पॉइंट आप लोगों का। चलो अब सारे लोग घुटने आपस में जोड़िए, पैर दोनों आपस में जोड़िए। अब इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, नोकनी चेक किया जाता है। ये पैर के अंदर, ये जो है नोकनी, ये पैर के अंदर आपका क्या होना चाहिए? दोनों घुटनों के अंदर ये गैप होना चाहिए। क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ, ये सट रहा है, इनका देखो ये सट रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज भी मैं तुरंत बताऊंगा। उस दिन किसको बताई थी एक्सरसाइज? मैंने हाँ आपको बताई थी। मेरे कंधे के ऊपर हाथ पैर रखो, ये एक्सरसाइज है। ये क्या है? एक्सरसाइज। इधर करो, हाँ ये। अब दोबारा नीचे करो, ये एक्सरसाइज है। इससे क्या होगा? नोकनी का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है? पिलो लेके आपको दबाना है। क्लियर है? yes, ये है नोकनी के प्रॉब्लम्स। ओके, क्लियर है भाई साहब? इसके अलावा आप लोग वेरिकेस वेन जिसको बोला जाता है, जो पीछे जो वेन्स होती है किसी की है क्या नहीं वो देखा जाए। पहले जंप मारिए, जंप मारिए, जंप 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 जंप। हाँ हाँ ओके। अब पैर को पीछे ऐसे ऐसे करिए। शाबाश, गुड गुड, बहुत बढ़िया। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ डाउन हुई, डाउन, सारे लोग डाउन। आप पीछे आइए। हाँ डाउन। ये जो है ना, ये जो यहाँ पे क्या किया जाता है? वेरिकेस वेन, जिसकी भी नसें बाहर रहती है उसका यहाँ पे चेक किया जाता है। यहाँ पे लगभग अपने सारे में जो जितने भी अपने लोग हैं सबका क्या है? परफेक्ट है। ओके, ये चेक किया जाता है। इसके पश्चात आप लोगों का क्या चेक किया जाता है? इंपॉर्टेंट चीज है उसके आगे। आप जिसने भी जूता पहना है, जूता फटाफट रिमूव करिए। चलो फटाफट रिमूव करिए जूता। हाँ सारे लोग, अपना जो पैर है, पैर के अंदर चंद्रकार आकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चंद्रकार आकार, मतलब थोड़ा आपको गैप होना बहुत जरूरी है। चलो आइए। हाँ ये ऊपर से वो ऊपर करिए, ये गैप होना बहुत जरूरी है। हाँ करिए ऊपर, ये गैप होना बहुत जरूरी है। ये गैप, ये गैप, ये गैप, बहुत बढ़िया। ये गैप, ये गैप, शाबाश, ये गैप, ये गैप, शाबाश, गुड गुड। अब ये गैप जिसका भी है वो परफेक्ट है, जिसका पैर फुल फ्लैट है वो परफेक्ट नहीं है। समझ में आया? इसके साथ साथ आपका मेडिकल में इंपॉर्टेंट चीज है, आपका ब्लड जांच होती है। ब्लड जांच के अंदर सीबीसी हीमोग्लोबिन आपका काउंट किया जाता है। क्लियर है भाई साहब? हाँ, इसके साथ साथ आपका यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन में क्या करना है आपको? आगे वाला यूरिन सबसे पहले जो निकलता है उसको आपको जाने देना है। उसके पश्चात जो सेकंड यूरिन रहता है उसको आपको होल्ड करके लेना है और वो टेस्ट में देना है। क्लियर है? इसके साथ साथ आपका एक्सरे किया जाता है आपका चेस्ट का, और नेक्स्ट आता है रीढ़ की हड्डी का। डाउन हो जाइए, डाउन हो जाइए। ये रीढ़ की हड्डी का, जिसकी भी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो तो इससे क्या होता है पता चलता है। ये होता है रीढ़ का एक्सरसाइज, रीढ़ की आपकी जांच की जाती है। क्लियर है? जिसका भी रीढ़ की हड्डी
कमजोर है, टेढ़ी मेढ़ी है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर है भाई? चलो ओके। और इसके अलावा कोई पॉइंट छूटा है क्या, बताइए। ऑपरेशन कितने दिन पहले हुआ? 3 साल पहले हुआ। क्या चीज का हुआ है? इसमें पथरी था किडनी के पाइप में। किडनी के पाइप में पथरी था, 3 साल पहले हुआ था। अभी इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसका डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेके आ जाना है, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में है? अरे समझ में है? कोई इशू नहीं है, इसका भी आपको आपका चांस है होने का। ठीक। और इसके अलावा किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को जब आप लोग दौड़ते हो तो दौड़ने में कल किसके पैर में दर्द था? वो बंदा आया नहीं, तो उसके पैर में दर्द होने का कारण नंबर 1 बात, वो जो मसल्स वीक होना, आपको पक्के रास्ते पे आपको दौड़ना। ओके। और आप लोगों को खास करके ये फ्रॉग जंप वाली एक्सरसाइज करना। ओके। इसके साथ साथ आपको दौड़ने से पहले वार्म अप करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वार्म अप के अंदर क्या क्या चीजें होती है देखो। बाया पैर सारे लोग ऊपर करो, बाया पैर ये ठीक। उसके बाद दाहिना पैर ये, फिर लेफ्ट पे ये, ठीक। ये आप लोगों को क्या करना है, बाद में ये वाला करिए, ये आगे करिए, ये एक सिंपल सा मैं कुछ आपको ट्रिक्स बता रहा हूं। इसके साथ साथ आपको रनिंग पोजीशन, ओके, ये एक्सरसाइज आपको करना एकदम परफेक्ट निहायत ही जरूरी है। इसके साथ साथ आपको बॉडी को स्ट्रेच देना है। देखो ये करिए, ये शाबाश, करिए शाबाश, ये समझ में आया? ये दोनों भी पैर की बारी बारी करके। इसके साथ साथ आप लोगों को आगे झुकना है और आगे झुक के एक बार पीछे होना है। आगे झुकिए और पीछे हो जाइए। इससे क्या होगा, इससे आपके बॉडी के जो मसल जहां पे जाम है वो क्या हो जाएंगे, परफेक्ट और क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपका बॉडी पेन जो होता है वो नहीं होगा। आने के बाद भी आपको क्या करना है, वार्म अप करना है, और जाने के बाद भी आपको वार्म अप करना है। इस चीज का ध्यान देना है। और रही बात मेडिकल में जाने से पहले, आप लोगों को इस चीज का ध्यान देना है। कोई भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम कहीं जाता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। तो हार्ट बीट आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ने से क्या हो जाता है, आपका ईसीजी गड़बड़ाएगा। तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होना है। क्लियर है? कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपको फेल नहीं करेंगे, पास ही करेंगे। क्लियर है? इसके अलावा कोई पॉइंट है तो बताइए। परफेक्ट है? चले फिर। हाँ चलो फिर बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इससे पहले ये जानकारी किसी ने बताई क्या? ये आपको जानकारी कैसे लगी? ये आप लोग जब मेडिकल में जाओगे तो अनफिट होंगे, परफेक्ट होंगे, रनिंग निकाल पाओगे। दूसरी बात, 5 किलोमीटर जब रनिंग आप दौड़ते हो तो आप लोगों को क्या करना है, पहले छोटे छोटे कदम लेने हैं। ठीक। छोटे कदम लेके आप लोगों को नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ना है। और मुंह से सांस लोगे तो क्या होगा, आपका गला क्या होगा, सूखेगा। आगे आपको क्या करना है, पंजे के ऊपर दौड़ना है, बल्कि एड़ी के ऊपर नहीं दौड़ना है। कल जो बंदा था वो एड़ी के ऊपर दौड़ता होगा, इसलिए उसका यहाँ पे पेन हो रहा था। आपने सबसे तेज दौड़ने वाला बंदा कौन है? बोल्ट। अरे यहाँ नहीं, वर्ल्ड में बताइए। हुसैन बोल्ट है। हुसैन बोल्ट कैसा दौड़ता है देख लेना, पंजों के ऊपर। पहले क्या करेगा, अपनी ये वाला पॉइंट वो नीचे टिकाएगा, उसके बाद ये फिंगर, पहले आगे की उंगलियां, बाद में ये वाला, ठीक, ये पॉइंट्स नीचे टिकाएगा और दौड़ेगा, पंजे के ऊपर दौड़ता है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना। क्लियर है भाई? तो आपको आगे झुक के पंजों के ऊपर नाक से सांस लेके मुंह से छोड़नी है, और पहले छोटे रिदम में दौड़ना है और बाद में आपको स्टेप बड़ी लेनी है। क्लियर है? हाँ ओके। चलो फिर ओके। जय हिंद, जय भारत। चलो की भारत माता की। आप लोगों को जानकारी कैसे लगी? ये खास करके बॉर्डर एरियाज के लोग हैं, और हमने सोचा कि बॉर्डर एरियाज के लोगों को हमको जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन का, कोई भी पॉलिटिकल्स का बेटा फौज में नहीं जाता है। फौज में जाने वाला बेटा है गरीब किसानों का बेटा, और जो बॉर्डर एरिया में जो गरीब लोग हैं उनके ही बेटे खास करके फौज में जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर देश का सेवा करने का जज्बा होता है। उनको देश के हर नागरिक के बारे में उनको सेवा करने का मौका मिले और उनके अंदर जोश भरे, इसलिए वो जाते हैं। बल्कि वो अपने पूरे खून नस्ल को देश के प्रति समर्पित करते। जय हिंद, जय भारत। चलो ओके।